Hi, my name is Akansha and welcome back to my channel. Okay, so first of all, happy Women's Day to all the hardworking and beautiful women. I know Women's Day कल था but मुझे रात को पता चला and so हैप्पी वुमेंस डे। सो 1 घंटे बाद मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है और उसके पहले मुझे थोड़ा प्लानिंग करना पड़ता है कि आज मैं कितना बच्चों का पूरा सिलेबस कवर करूँगी। From now onwards, I will try to share small moments with you people that how actually I manage all the work, and I hope you all will be interested in seeing my journey. Okay, so this is the place where I usually do my all the works. Please ignore the background. अभी मुझे याद आया कि मुझे प्लानिंग के पहले कुछ नोट डाउन करने हैं पेमेंट्स के, जो मैं करना भूल गई थी। पहले मैं वो कर लेती हूँ। अभी मैंने बाल इसलिए खोल के रखे हैं क्योंकि अभी मेरे बाल थोड़े गीले हैं पीछे से, वरना आप लोगों को लगेगा कि वीडियो के लिए मैंने खोल के रखे हैं, वरना मैं क्लचर लेके ही घूम रही हूँ। थोड़ा इधर का सूख गया तो आई विल टाई माई हेयर एंड जो भी मुझे प्लानिंग करनी होती है या फिर जो भी चीज़ें आगे काम आ सकती है वो मैं एक बुक में नोट डाउन करके रखती हूँ। उसमें से जो इम्पोर्टेंट होता है फिर मैं वो एक डायरी है जो मुझे मेरे स्टूडेंट ने ही दिया है, उसी में मैं पूरा अच्छे से उसको फेयर कर देती हूँ। फेयर करने के पहले मैं ज़रूर उसको पहले ये बुक में लिख के देखती हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट टू कीप माई डायरी नीट एंड क्लीन। आदत हो गई है मुझे बचपन से। आई एम डन विद द पेमेंट वर्क। नाउ लेट्स गो विद द प्लानिंग। से मेन चीज़ तो ये है कि जब मैं ऐसी रहती हूँ तो मुझे बहुत सारे काम याद आते हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, बट जब करने का टाइम आता है तो फिर याद ही नहीं आता है कि मुझे क्या क्या करना था। सो उसके लिए फिर से मैं चीज़ों को नोट डाउन कर लेती हूँ जैसे जैसे मुझे याद आता है। तो मुझे ये भी याद आ रहा है, मैं ये भी नोट डाउन कर लेती हूँ, वरना आई नो कि मैं भूल जाऊँगी कि थिंग्स आई हैव टू डू। ओके, इसमें सबसे पहले है टू मेक अ मंथली प्लानर फॉर 10th एंड 9th। और भी मंथली प्लानर मैं बनाऊंगी उसको मैं ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगी, जो मैंने बच्चों का ग्रुप बनाया है 10th और 9th का, बिकॉज़ उनको भी पता होना चाहिए कि मैं कौन से दिन में क्या कवर करने वाली हूँ। एक बच्चों के भी एब्सेंट होने से बहुत फ़र्क पड़ता है, हमारा लिंक टूट जाता है। अगर हम आगे उसको पोस्टपोन कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स करते हैं, लेकिन वही है कि फिर सिलेबस कंप्लीट जो करना होता है हमें, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स आती है। सेकेंड, आई हैव टू make MCQ based question papers for 10th and 9th। ओके, तो ये जो चीज़ होती है MCQ बेस्ड, मतलब इसमें जो भी मैंने पढ़ाया है अभी तक उससे रिलेटेड 10 या 15 क्वेश्चंस मैं दूंगी बच्चों को, जो उनको सॉल्व करके दिखाने हैं। पहली चीज़ तो कितना अंडरस्टैंड उन्होंने किया है, लाइक जो भी मैंने पढ़ाया है वो मुझे समझने में इजी जाता है। एंड सेकेंड इज़ कि बच्चों को आदत हो जाती है MCQs, केस स्टडीज़, असर्शन सॉल्व करने की। तो बच्चे क्या करते हैं, पहले पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं और फिर आखिरी वो MCQ वगैरह का रेफरेंस लेके फिर उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। बट बात ऐसी होती है कि उस टाइम तक बच्चों के पास उतना टाइम नहीं हो पाता है कि वो ये करे या वो करे, फिर बच्चों के असाइनमेंट्स एंड ऑल भी होते हैं। तो ये चीज़ इस साल से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। सो लेट्स सी कहाँ तक सक्सेस होता है। अभी तो मुझे कुछ और याद भी नहीं आ रहा है। यही चीज़ होती है, जब हम बैठते हैं तो कुछ याद नहीं आता है।
और अब भी जब मैं पढ़ाने जाऊँगी बच्चों को, मुझे एक एक चीज़ याद आएगी कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। एंड उसके बाद मैं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते पैनिक मोड में चली जाऊँगी। फिर मैं सोचती रहूँगी कि कैसे, मतलब कौन सी चीज़ को कब करूँ। द मेन थिंग इज़ अब इस चीज़ से पता चलता है कि टाइम टेबल की कितनी इम्पोर्टेंस है। टाइम टेबल बनाने के साथ साथ उसको डिसिप्लिन में फॉलो करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड आई रियली वांट टू मेक अ टाइम टेबल फॉर मी। एक बज गए, 1 बजे तक का मेरा ख़त्म हो गया। अभी 3 बजे के पहले मुझे ये कंप्लीट करना है। ओके ठीक है, अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, फ़िलहाल इतना मेरा फोकस रहेगा। जो याद आएगा मैं लिख लूँगी। नाउ लेट्स गो विद द सिलेबस प्लानिंग। सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि जो बच्चों को हार्ड लगते हैं टॉपिक्स वो मैं कंप्लीट करूँ। जैसे कि आई नो कि बच्चे बहुत ज़्यादा फिज़िक्स में स्ट्रगल करते हैं विथ न्यूमेरिकल्स। तो पहला मेरा टारगेट होता है कि मैं फ़िज़िक्स के लेसन्स ख़त्म करूँ, लाइक मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये है 9th स्टैंडर्ड का। तो और आज की डेट है, आज की डेट क्या है? व्हाट्स द डेट टुडे? आज की डेट मंडे। लेट्स गो विद द डे देन। मंडे अभी 9th स्टैंडर्ड 9th साइंस। लेट्स गो विद द लेसन नंबर 7 मोशन टॉपिक्स। Motion along a straight line. Okay, so 7.1 describing motion. 7.1 ओके मुझे प्रिंट भी निकालना है। मुझे नोट्स के प्रिंट भी निकालने हैं। नोट्स तो मेरे बन के हैं, मैंने पिछले साल ही पूरे बना दिए थे। अभी मुझे प्रिंट्स निकालने हैं जो मुझे बच्चों को देना पड़ेगा। जैसे ही हमारा लाइक एक टॉपिक अगर ख़त्म हो गया तो फिर उससे रिलेटेड जो नोट्स रहेंगे वो मैं प्रोवाइड कर दूँगी, ताकि जब हमारा टॉपिक ख़त्म हो उस पॉइंट पे ही बच्चे पढ़ लें। and maths का I know maths में I am done with the first exercise of lines and angles. So today I have to teach them concept of मुझे टॉपिक ही नहीं याद आ रहा है। ओके एंड 6.1 एंड स्टैंडर्ड प्लेन। ओके सो मुझे अभी एक स्टूडेंट का कॉल आया था, उनके पेरेंट्स का, एंड वो आज नहीं आएंगे। अगर बच्चे नहीं आते हैं, लाइक मुझे स्कूल में तो कंप्लीट करना पड़ता है, लेकिन इधर अगर बच्चे नहीं आते हैं तो काम अटक जाता है। सो मैं थोड़ा सा और सिलेबस देख लेती हूँ एंड देन आई विल टॉक विथ यू पीपल। ओके सो आई एम डन विद द प्लानिंग हो गई है और अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 10 मिनट होंगे, बच्चे आ जाएंगे। तो आई एम गोइंग टू डू माई हेयर। अभी पता नहीं कि मैं क्या करूँ मेरे बालों के साथ, बिकॉज माई हेयर्स okay, so I am ready for my classes and I think students are in, and see you soon. Bye.